Good afternoon, my dear student. My name is Deepak Tiwari and I am a physics teacher. मेरा नाम दीपक तिवारी है और मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ। और मैं इसके पिछले वीडियो में कल मैंने आप लोगों को कूलाम्स लॉ के बारे में बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा था। इसलिए आज इस वीडियो में हम पूरा इन ओवरऑल कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप का कूलाम्स लॉ क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म और इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म, और इसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि जैसे उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जाए तो कैसे फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को एक रिलेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बिटवीन रिलेशन बताएंगे। बस इतना ही। चलिए आइए अपने टॉपिक पर। ओके चलिए, तो कूलाम्स लॉ क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charge is directly proportional magnitude of two charge and inversely proportional between proportional square distance between them। मतलब कि कूलाम्स लॉ है क्या चीज? बस कूलाम ने यही बताया है कि अगर दो चार्ज, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 है और उनके बिटवीन को r डिस्टेंस पर अगर रखा जाएगा तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है। मीन्स उनके बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होगा। कन्फर्म है, श्योर है, उनके बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होगा। और उस फोर्स को फाइंड करने के लिए मीन्स कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को फाइंड करने के लिए कूलाम ने एक रूल दिया जिसे कूलाम्स लॉ के नाम से फेमस किया गया। चलिए वो है क्या चीज? तो उन्होंने यही बताया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिटवीन स्क्वायर डिस्टेंस या प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान देना है। मान लेते हैं लेट दो चार्ज Q1 एंड Q2, मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 Q2 और r डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बिटवीन ये जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम या प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मेनली ये तो मेन फार्मूला है, कूलाम्स लॉ का मेन फार्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज है, दोनों मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। अब ध्यान देना r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम है 1/4 पाई, तो सब लोग समझ रहे होंगे पाई की वैल्यू होती है 22/7, 4 तो जान ही रहे हैं। बट एप्सिलॉन नॉट इनटू k क्या है? तो उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। एप्सिलॉन नॉट k क्या है? अगर कोई पूछ ले तो आप यहाँ बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट k को मैं एप्सिलॉन से लिख दिया। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना है, जो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है और इसमें के वर्ड यूज है। तो के क्या है? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ के डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। जो के की वैल्यू होती है बेटा वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। जैसे एयर के लिए 1 होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है, वाटर के लिए T1 होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। ऐसे ऐसे आप लोगों को पता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो ध्यान देना है। मैं अब आप लोगों को आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए
यहाँ आप लोगों को परमिटिविटी फॉर ए मीडियम, जो क्वेश्चन आप लोगों को मिला है ध्यान देना है। पर अगर पूछा जाए कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करनी होगी तो आप लोग ये फार्मूला जरूर यूज करना, क्या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। एग्जांपल देख लीजिए, आप लोगों से मैं बता रहा हूं एग्जांपल फाइंड करना। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर is 81, then find the permittivity ऑफ वाटर की परमिटिविटी फाइंड करो। तो वाटर की परमिटिविटी क्या होगी, तो आप लोगों को पता है बेटा कि परमिटिविटी, ध्यान देना है, परमिटिविटी के लिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के को किया जाता है। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो आप लोगों को पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, मतलब कूलम स्क्वायर होता है। तो जल्दी से फाइंड कर लिया जाए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है अगर कोई पूछ ले तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ध्यान देना है, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर के लिए है ये। तो ध्यान देना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू के की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 81, मल्टीप्लाई कर लेना। तो आप लोग ध्यान देना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 8.85 और यहाँ 81 का मल्टीप्लाई 5 8 हो गया, 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 4 68, 8 अठाई 64 और 6 70। तो आप लोगों को पता है बेटा ये हो गया 5, ये हो गया 1 8 8 16 और 1 1 2, मतलब 1 हो गया ये 7। तो ये आप लोगों को पता है 716 8 5 इंटू 10 की पावर -12, यहाँ 2 पॉइंट पर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगा 7.1685 इंटू 10 की पावर -12, यही हो जाएगा, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप लोगों को ये फार्मूला मिल जाएगा, इसी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना बेटा, अगर एप्सिलॉन नॉट पूछा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ध्यान देना है, अगर किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना होगा तो उसके लिए आप लोग यह फार्मूला यूज करेंगे, मतलब परमिटिविटी फाइंड करना होगा तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की फाइंड करना होगा। क्लियर? चलो अब ध्यान देना है दूसरी चीज, अभी आप लोग, अब ये चीज आप लोगों को परमिटिविटी फाइंड कर लेंगे। अब ध्यान देना है, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि टू चार्ज Q1 and Q2 दी, एक मिनट फिर से ध्यान देना है, दी फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2, टू चार्ज इज कैपिटल F, the force between two charge Q1 and Q2 is capital F when charged placed
चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम whose dielectric constant is K, then what is force in medium? ध्यान देना है, the force between two charges Q1 and Q2 is F when charged placed in a medium whose dielectric constant is K, जिसका dielectric constant K है, then what is force in medium? तो उस मीडियम में बताओ फोर्स क्या लगेगा। अगर मान लेते हैं टू चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और उनको किसी एयर में रखा गया, एयर में या वैक्यूम में रखा गया, तो उनके बिटवीन जो फोर्स है वो F लग रहा है। अगर उन्हीं चार्ज को उठा करके किसी अदर मीडियम में रख दिया जाएगा तो फोर्स क्या होगा? तो आप लोगों को पता है, मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा? F = 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा Q1 और यहाँ हो जाएगा Q2/r²। यहाँ बेटा फार्मूले में K भी था, लेकिन K को मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। मान लेते हैं कि ये पहले एयर में था तो फोर्स F लग रहा था, तो एयर में K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरी बार लिख सकते हैं when charges placed in medium, किसी मीडियम whose dielectric constant मान लेते हैं K है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स Fm मीन्स जिस मीडियम में रखा गया है तो Fm, तो 1/4πε0 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसलिए K पुट करेंगे। और ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2/r², ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा? F air/Fm मीडियम और इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 Q1 Q2/r², बस यही K हो जाएगा। यहाँ पूरे से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल ऊपर जाएगा तो K बच जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को पता है Fm इज इक्वल टू होता है F air/K, F ये हो जाएगा। ध्यान देना है क्या हो जाएगा? F air/Fm इक्वल टू K आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इसको डिवाइड कर लेना। तो यहाँ आप लोगों को पता है कि F air/Fm इक्वल टू K आ गया, तो Fm इक्वल टू F air/K हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग यूज करना, लेकिन ये फार्मूला कब यूज किया जाएगा? जैसे सपोज दैट मान लेते हैं टू चार्ज है और इसके बीच की पूरी डिस्टेंस R है। R के पूरे मीडियम में मान लेते हैं कि इस पूरे प्लेस में, फुल प्लेस में एक कोई कोई मीडियम रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, पूरे मतलब फुल स्पेस में, चार्ज के बिटवीन फुल स्पेस में, टोटल स्पेस में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम फिल कर दिया जाएगा तो आप लोग फोर्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला Fm = 1/4πε0 Q1 Q2/r², या आपसे ये रिलेशन पूछा जाता है कि अगर किसी दो चार्जेज को पहले एयर में रखा गया है, उसके बाद उठा करके उसे किसी अदर मीडियम में रखा जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो
फोर्स कितना होगा? तो आप लोगों को पता है फोर्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सली है, इसलिए फोर्स हमेशा कम ही होता है और वह फोर्स है F इक्वल टू F एयर अपान, ये यहाँ एयर लिख दे रहे हैं, नहीं तो समझो ये हो जाएगा AIR एयर अपान के। ये फार्मूला आप लोग यूज करना। ओके, चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना है। ये पहली कंडीशन थी कि जब दो चार्ज के बिटवीन पूरे होल स्पेस में चार्ज मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया जाए। बी कंडीशन देखिए, व्हेन इफ ए मीडियम whose dielectric constant K and between distance and if a medium whose dielectric constant K and thickness is small t है ना, partially filled between two charges, then force between them F इक्वल टू, ध्यान देना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत कम ही वीडियो बनेंगे तो उसमें मिलेंगे। समझना है क्या है कि मान लेते हैं दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये हुआ Q1 और एक चार्ज ये आपको मिल गया Q2 और ये दोनों चार्ज बेटा R डिस्टेंस पर स्थित हैं। कितने? R डिस्टेंस पर स्थित हैं। इनके बीच में एक कोई T मोटाई का, कितनी मोटाई का? इनके बिटवीन में मान लेते हैं T स्पेस में है तो इनके बिटवीन पूरी डिस्टेंस R, T स्पेस में यानी T मोटाई का, क्लियर, T स्पेस में यानी T मोटाई का कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम लोगों ने सपोज दैट मान लेते हैं फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इनके बिटवीन फोर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1, ये हुआ Q1, ये हुआ Q2 अपान R माइनस T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर। ये फार्मूले पर बहुत फोकस डालना आप लोग, ये फार्मूला हमेशा आप लोग फाइंड करना कि ये फार्मूला कैसे फाइंड किया जाएगा, ध्यान देना है। अगर पूरे स्पेस में रहेगा तो फाइंड करने के लिए आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर यूज करना। जब दो चार्ज के बिटवीन इन होल स्पेस यानी पूरे स्पेस में क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम कोई फिल कर दिया जाएगा तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। और यदि उसके बिटवीन दो चार्ज के बिटवीन पार्शियली मतलब थोड़ा सा आंशिक रूप से पार्शियली अगर कोई मतलब जिसकी थिकनेस T हो जबकि चार्ज के बिटवीन स्पेस जो है वो R है रख दिया जाए और T मोटाई का हो या T थिकनेस हो तो फोर्स पूछा जाएगा तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R माइनस T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। ओके, ये फार्मूला भी बिल्कुल आप लोगों को लर्न रहना चाहिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब न्यू क्वेश्चन अब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्या है ध्यान देना है। अगला है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? बहुत लोग पूछते हैं कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान देना है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या चीज, ध्यान देना है। मान लेते हैं कि दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों मान लेते हैं प्लस चार्ज है, क्लियर, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो अब आप लोगों को पता है कि दोनों प्लस हैं, तो अगर लाइक चार्जेस होते हैं, ध्यान देना है, अगर दोनों लाइक चार्जेस होते हैं,
क्लियर। तो फोर्स क्या होता है, रिपल्सन होता है, फोर्स रिपल्सन होता है। और यदि चार्ज अनलाइक होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आपको पता है चार्ज तो अट्रैक्शन होता है, तो ध्यान दे रहे दोनों चार्ज क्या है, प्लस प्लस है, इसलिए फोर्स रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो जब रिपल करेगा तो ध्यान देना है ये Q2 चार्ज है, ये Q1, Q2 द्वारा जो इस वाले, ध्यान देना है यहाँ एक चार्ज ये है, समझ लो एक चार्ज आपका ये है, ये चार्ज है प्लस Q1, ये चार्ज है प्लस Q2, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि R है। अब ध्यान देना है Q2 द्वारा जो Q1 पर इस साइड में फोर्स लगेगा, Q2 द्वारा जो Q1 पर इस साइड फोर्स लगेगा वह हो जाएगा F21, 2 से 1 पर लगेगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब ध्यान देना है जब Q1 द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वेक्टर F12 लगेगा। क्लियर। अब ध्यान देना है इसके बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, उसका वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग लिखेंगे तो वेक्टर F12 होगा, नहीं F21 होगा जब इधर से इधर की तरफ आएंगे तब, और जब इधर से उधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R12 हो जाएगा, R12, और इसका मॉडुलस इक्वल टू वेक्टर R21 का मॉडुलस, और ये पूरा टोटल कंप्लीटली R हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान देना है इनके बिटवीन कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ध्यान देना है। एक्टिंग फोर्स वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, एक्टिंग फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो ये हो जाएगा वेक्टर F21 इक्वल टू होता है 1/4πε0 के, और क्या होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर। तो R स्क्वायर लिखने के लिए इन दोनों, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में, तो हो जाएगा यहाँ R21 वेक्टर R21 का होल स्क्वायर, और इधर वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म के लिए ये R21 का कैप हो जाएगा, क्या यूनिट वेक्टर, मतलब Q2 से Q1 डायरेक्शन में जब आए तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब यहाँ आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 ये हुआ Q1 अपान Q2, और इसे ध्यान दो इनका जब मॉडुलस फाइंड करते हैं तो R हो जाता है, तो इसलिए R स्क्वायर हो गया। और यहाँ आप लोगों को पता है कि वेक्टर R21 का एक निकालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ R21, तो यहाँ आप लोगों को पता है वेक्टर R21 अपान R हो जाएगा, क्योंकि मॉड निकालेंगे तो R हो जाएगा, तो इसीलिए इसे लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपान R। तो यहाँ जो बनेगा वो हो गया 1/4πε0, क्या बन गया 1/4πε0 Q1, ये हो गया Q2 अपान R स्क्वायर, नहीं R का मल्टीप्लाई कर देंगे तो R3, और ये हो जाएगा वेक्टर R21। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे एक्टिंग फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 के कारण Q2 पर, तो ये हो जाएगा वेक्टर F12, क्या हो जाएगा वेक्टर F12। सिमिलरली इसी तरह से 1/4πε0 ये हुआ Q1 अपान Q2 अपान R3, और ये हो जाएगा वेक्टर R12। क्या होगा, देखो जब यहाँ आपने क्या फाइंड किया है, वेक्टर R21 फाइंड किया है, 21 था तो यहाँ आपने 21 लिखा है, जब यहाँ 1 2 करेंगे इसी तरह से F12 हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। और एक चीज ये है कि आप लोगों को पता है वेक्टर F12 को मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर R21, तो यही उठा करके ध्यान देना है, पुट कर दिया जाए तो यहाँ वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0
और ये हो गया Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू जहाँ R21 है 1 2 है उसे लिख सकते हैं क्या, माइनस आगे ले लेते हैं वेक्टर R21, बस माइनस हो जाएगा। और ये पूरी वैल्यू क्या है, ध्यान दो ऊपर से R21 F21 के है, तो इसीलिए वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप लोगों को इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों लॉ मतलब न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। ये तीनों न्यूटन मतलब कि Q1 द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगता है उतना सेम अपोजिट डायरेक्शन में Q2 द्वारा Q1 पर लगता है। ये माइनस साइन बना रहा है और जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों के सेम हो जाएंगे। ये है न्यूटन्स का कूलॉम मतलब वेक्टर लॉ मतलब वेक्टर रूल है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो चलिए ठीक है, ध्यान देना है, इसको खूब अच्छे से समझ लेना। जैसे अगर मान लेते हैं आपने कोई पूछा, कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा समझना है कि जैसे दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 अदर चार्ज है Q2 और एक दूसरे से R डिस्टेंस पर है, तो देखो Q2 द्वारा इधर जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर F21 लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और Q1 द्वारा Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर F12 लगेगा, 1 से 2 की डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए ठीक है, और यहाँ आप लोगों को पता है तो जल्दी से यही फार्मूला लगाना। अगर वेक्टर F12 लिखना तो लिख लेना 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R क्यूब और यहाँ R12 का वेक्टर R12 रेडियस मतलब उनके बिटवीन डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म, तो ये लिखना। और अगर यही F21 लिखना होगा आप लोगों को तो 1/4πε0 ये होगा Q1 Q2 अपान R क्यूब और यहाँ R21 लिख लेना। क्लियर, समझ में आ गया। और दोनों में आपको पता है हम R21 को लिख सकते हैं माइनस R12 लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप लोग कर लेंगे, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसके बाद हम आप लोगों को रीडिंग कराएंगे। क्या चीज ध्यान देना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। क्या है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए फाइंड कर लिया जाए। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना है, नोट, चलिए लिख रहे हैं हम, ध्यान देना है। लेट टू मास पार्टिकल of mass m1 and m2 and charges QR Q1 and Q2 then देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे या नहीं होगा बेटा तो यहाँ 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है उसे लिख लेंगे 9.0 × 10⁹ इंटू ये हुआ Q1 Q2 अपान R²। इसे इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स,
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ये E इलेक्ट्रिक है, ये G है। तो क्या होता है, आप लोगों को पता है कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है न्यूटन लॉ से। तो यहाँ से 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये हो गया सेकंड। अब ध्यान देना है, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय द इक्वेशन सेकंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय द इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा F इलेक्ट्रिक अपान F ग्रेविटेशनल। तो ये होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर अपान, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये हो गया m1 m2 अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आप लोग जब सॉल्व करेंगे F E अपान एफ जी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये हो जाएगा Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 अपान, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 m1 m2। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे एफ ई अपान एफ जी, तो क्या हो जाएगा 9 अपान 6.67 इंटू 10 की पावर 20 हो जाएगा। माइनस 11 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा, ऐड करेंगे 30 और इंटू हो गया Q1 Q2 अपान m1 m2। तो ध्यान देना है, अगली कंडीशन अगर यहाँ सॉल्व इसका सोल्यूशन खोजेंगे तो हम लोगों को इसका सोल्यूशन मिलेगा। ध्यान देना है, ऊपर लिख देते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1.43 इंटू 10 की पावर 20 Q1 Q2 अपान m1 m2। तो ध्यान देना है, ये हो गया Fe अपान Fg, ये तो ध्यान देना है। अगर आप लोगों को पता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लेट टू चार्ज Q1 and two mass particle of mass m1 and m2 and charges are Q1 and Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे एक रिलेशन मिल गया F1 F2। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। अब एग्जांपल देख लो इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। चलिए मैं दिखा रहा हूं, एकदम बिल्कुल इजी है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था एग्जांपल, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन, जैसे एक पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो Q1 हो गया कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और दूसरा जो है वो प्रोटॉन है तो उस पर भी उतने चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो Q1 Q2 तो हमें वही मिलेगा, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है
9.1 इंटू 10⁻⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये दो चीजें मिल गई। अब मुझे पता है एफ, देखिए अभी मैंने रिलेशन निकाला था एफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एफ ग्रेविटेशनल 1.43 इंटू m1 m2 अपॉन q1, नहीं गलत, q1 q2 अपॉन m1 इंटू m2। चलो वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, यही m1 इंटू m2। तो 1.43 इंटू q1 क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m1 क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और q2 क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। जल्दी से यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा Fe अपॉन एफ जी है ना। अब इसके बाद इसको जब आप लोग सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, चलिए। तो 1.43 इंटू, अगर 1.6 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 तो -38 अपॉन 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻31 और 27। आप लोग निकालिए 21 7 38, ध्यान देना है 38 मतलब 58 -58 हो जाएगा। तो 7 1 8 3 2 5 -58 हो जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे Fe अपॉन Fg जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1.43 इंटू 2.56 अपॉन 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻58 में से 38 लेस करोगे, 58 में से 38 लेस करोगे तो आ जाएगा बेटा 20। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, कुछ थोड़ा सा गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला होता है ये होता है 1.43 इंटू 10⁻20 होता है। क्लियर। तो जब ये 20 होता है तो अब आप लोगों को पता है यहाँ देखिए 1.43 इंटू 10⁻20 भी रहेगा, जो अभी मैंने रिलेशन निकलवाया था। तो यही 10⁻20 और हो जाएगा। चलिए यहाँ भी 10⁻20 और हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe अपॉन Fg जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। तो 143 इंटू 256 अपॉन 91 गुणे 167, और ये जो जीरो है इस जीरो से इसको मतलब एक पॉइंट काट देंगे। चलो तो या रहने दो, इसको एक जीरो यहाँ भी लगाए रखो। तो यहाँ 10 की पावर कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ F इलेक्ट्रिक अपॉन F ग्रेविटेशनल जब फाइंड करेंगे तो यहाँ अब इसको देखो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो पहले 256 का मल्टीप्लाई कर देंगे 143 में 143 में, 3 छक 18, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 4 छक 24, 4 पंचे 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 6 5 2। अब 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 7 2 9 6 15, 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 7 2 9 6 15 1 16 हो गया, 5 1 6 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, ऊपर निकालेंगे बेटा तो हो जाएगा 36608 अपॉन दूसरा। अब यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 167 का 91 में करो, इससे 167 9 7 63 और 16 9 144 और 6 150। यहाँ 7 6 3 9 1 15,197, ये हो जाएगा 15,197 गुणे 10 की घात 40 हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतना आप लोगों को मिल गया ये। अब इसके बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा आंसर आप लोग बताइएगा, या मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान देना है 36, ध्यान देना है, मैं कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। कितना है 15,197 से डिवाइड करना है किसमें 36,608 में, 36,608 में। तो 15 दूना 30 2 बार जाएगा,
तो जब 2 से करेंगे 2 × 14, 2 × 9 18, 1 19 और 2 × 1 2 1 3 और 2 × 5 10 11। फिर से 2 × 14, 2 × 9 18, 1 19, 2 × 1 2 1 3, 2 × 5 10, 2 × 1 2 1 3। तो अब आप लोगों को पता ही है कैंसिल, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 5, 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ बचा 5 में से 3 जाएगा 2 और ये बन गया 6, 62। अब ये हो गया। अब मान कर चलो अगर पूछा जाएगा तो देखो यहाँ अब आगे तो कुछ है नहीं, इसलिए पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया जाएगा तो लगभग मैक्सिमम 4 बार जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा 2.4 × 10⁴ क्या चीज, इतना आंसर आएगा। तो F इलेक्ट्रिक अपान F ग्रेविटेशनल लगभग 10⁻40 गुना होता है ना, कितना होता है, इनका रेशियो जो होता है 10⁻40 गुना होता है। एक क्वेश्चन आप लोग फाइंड करना, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, तो ध्यान देना है। अगला एग्जाम्पल लिख लेना, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन टू प्रोटॉन, मतलब अब की बार दोनों पार्टिकल प्रोटॉन से प्रोटॉन है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दो इलेक्ट्रॉनों के बिटवीन ग्रेविटेशनल और वो फोर्स निकाल करके जैसा होगा आप लोगों को बताइएगा। और आप लोगों को एक पॉइंट, मतलब मेरा कांटेक्ट नंबर है 8303555758, इस वाले कांटेक्ट नंबर से आप लोग मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास जो भी आपके कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, उससे कहिए सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। और जिस दिन मेरी एक क्राइटेरिया पास हो जाए, उस दिन मैं मैराथन क्लास यूट्यूब पर चलाऊंगा शाम को 5 से 7, 2 घंटे पर डे में फिजिक्स की क्लास, मैराथन क्लास चलाऊंगा। और उसमें जिससे रिलेटेड IIT नीट से रिलेटेड जब टाइम मिलेगा तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू।